पार्ट 2 में वेलकम कर रही हूँ मैं फ़राह यासिर ऑफिशियल के अंदर, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट के अंदर। पार्ट 1 में हमने काफ़ी उनकी फीलिंग्स बता दी, उनके माइंड में क्या चल रहा है। अब हम और डीपली चेक करेंगे। ये 2 कार्ड्स मैंने अभी तक नहीं देखे। फिर सी कि क्या और थॉट्स इमेजिनेशंस हैं और क्या माइंड सेट है, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं दिल और दिमाग से निकाल दिया है तो नो, इट्स अ बिग नो। अभी तक आप उनके माइंड में है। इनको बस ये लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है इन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। आप वो चेजिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ चाहते हैं कि आप इन्हें चेस करो और फिर आप चेस करते हो तो कहते हैं कि फिर क्यों मेरे पीछे, जब बात करते हैं कि कोशिश करते हो तो ये अपने आप को आपको बैक दिखा देते हैं कि जैसे आप उनको आपकी ज़रूरत नहीं है और आप इनके बारे में सोचते नहीं हो। लेकिन ये आपके बारे में सोचने से अपने आप को खुद रोक भी नहीं पा रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि ना बात करने से ही समझेंगे ना क्या चाहेंगे, आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन इनकी ज़बान पे ताला लग जाता है, ठीक है ना। कुछ कहने वाले होते हैं, कुछ का कुछ कह देते हैं और आप भी अब यही कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं बात क्या करने चाहता हूँ या जाती हूँ और फिर मैं कर क्या देती हूँ। चाहता हूँ मैं कुछ और बोलना और फिर मैं आखिर में कुछ और कह कर आ जाती हूँ और उससे बात आपकी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। आई थिंक आप लोगों को शक है जो है ना ब्लैक मैजिक का, तो वो तो मैं अभी यहाँ तो नहीं देख सकती। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान का अपना नेम, मदर नेम और चीज़ें होती हैं, वो तो प्राइवेट नहीं पता लगेगा। लेकिन क्या इंडिकेशंस है, हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो चेक कर सकते हैं, जो कि मुझे इंट्यूशन हो रही है बिकॉज आई एम इंट्यूटिव रीडर एज वेल, ठीक है ना। आप काफ़ी इमेच्योर थे जब आप मिले, ठीक है ना। हो सकता है किसी का बहुत पुराना हो, 4 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, और हो सकता है कि आपको कुछ जैसे मिले हों और आपको लगा हो कि भाई बहुत पुराने, अगर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं भी हो लव तो, ठीक है ना। दे रियली वॉन्टेड टू नो, ठीक है ना। आजकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अंदर वो समझते हैं कि प्यार बात करना, ठीक है, प्यार भी चाहते हैं, पैशन भी चाहते हैं, इंटेंसिटी भी चाहते हैं, लेकिन ओके उछल उछल के गिर रही है। ओके ओह, मैंने क्या बोलते, प्यार भी चाहते हैं कहते ही लव का कार्ड आ गया। आप देवी अप्रैल अगस्त, ओके कंफ्यूजिंग, ओके लिली स्पिरिचुअल लव, नाइस पेन, ओह पेन, डिफ़िकल्टी और कन्फ्यूजन एनर्जी है, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, ठीक है ना। आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं वो दिखा नहीं रहे हैं, अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अप्रैल से मुझे नज़र आ रहा है कि या तो आपका डिस्टर्ब हुआ मामला स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, या तो आपका रिलेशनशिप अप्रैल से, या जो आप मुझे देख रहे हैं जिन उनकी बर्थ डेट अप्रैल में है, या जो आपके पार्टनर हैं उनका कुछ अप्रैल में आता है। अप्रैल से रिलेटेड जो हो आप मुझे बताइएगा। मे बी या तो कोई आपके घर में कुछ अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, वो मुझे प्लीज़ बताइएगा। या तो शादी हो गई है या कुछ प्लानिंग थी, कुछ भी है ना, कुछ अप्रैल से रिलेटेड है, ठीक है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सेल्फ हीलिंग ज़रूर कीजिए, करवाइए, क्योंकि हीलिंग्स के बगैर जो है ना आपकी चीज़ें ना ख़राब होती चली जा रही हैं, ठीक है ना, ख़राब होती जा रही है। मैं लव कार्ड देखूँ अगर तो क्या थॉट अच्छा पर इट्स, हाँ देखा मैंने कहा स्टेबल नहीं है। इट्स इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव, ये अभी इनका माइंड सेट ही नहीं चल रहा है कि भाई मैं करूँ या नहीं करूँ ट्रू लव। बात ख़त्म हो गई। ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग अपनी जगह, आप इनके और ये आपके ट्रू लव हैं, ये तो कंफर्मेशन हो गई है, आप उनके माइंड में हैं। लेकिन अभी ये किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी आई थिंक मैं ये क्यों एनर्जी आई है, ज़रा मैं देखूँ इज़ इट सेफ, क्यों डर क्यों रहे हो भाई, तो सब कुछ है। इनको ऐसा लगता है आपके बीच में समझते नहीं हैं एक दूसरे को। 7-7 की वाइब आ गई है, ओके। किसी ने बिल्कुल हेरोफेंट आ गया, किसी ना किसी ने या तो किसी तरीके से बंद करा दिया, या आपने गलत वजीफ़ा या अमल या कुछ ऐसा सस्ता स्पेल करवा दिया जिसने उनका तो नहीं आपका काम ख़राब कर दिया है। यू नीड टू फिक्स दिस फर्स्ट, ठीक है ना। अगर आपने ज़्यादा सोचा या कुछ गलत पढ़ा है तो आई थिंक यू आर पेइंग योर सेल्फ, ओके ओके ओके। लोग अगर मुझे देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं हीलिंग्स वगैरह लेने के लिए, देखा मैजिक का कार्ड आ गया, ठीक है, बीमारी मैजिक, ओके, डेथ का कार्ड भी साथ आ गया, बस बात ख़त्म हो गई। अगर आप लोग चाहते हैं ना ऑरा क्लेंजर ऑर्डर करने के लिए, वो तो अभी राइट नाउ मैंने नहीं रखा हुआ, लेकिन आप कैन यू कैन गो एंड टू माई नेक्स्ट वीडियोज़,
उससे क्या होगा कि नेगेटिविटीज़ जो आपके घर के अंदर होगी वो मैजिक रिमूव नहीं करता, लेकिन नज़र बद, हसद और जो एक मूड स्विंग्स जो होता है, बच्चे रोते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उसके लिए वो बेस्ट है। इफ़ यू वांट इट तो आप ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जाके। अदरवाइज़ हीलिंग इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, तो आप आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोगों को कि हीलिंग्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग जिनके साथ मैजिक का मामला है और आप 100% श्योर हैं तो भी आप एक रीडिंग लीजिए और जो है ना अपनी पर्सनल नेम के साथ, और देखिए कि कांटेक्ट, अब हम मैं बहुत अच्छा मैसेज देखने वाली हूँ कि ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, येस और नो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो आई विश कि आप लोग मेरे साथ हैं। क्या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी ख़त्म होगा, हाँ या ना। डिले है, मुझे 7 आवर्स 7 डेज 7 वीक्स के एनर्जी वेटिंग की नज़र आ रही है, और रीसेंट लॉस आपने, या तो आपने कुछ लॉस किया या तो आपके पार्टनर ने कुछ लॉस किया, उससे वो कवर कर रहे हैं। सो दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि वो आपसे कांटेक्ट करें। और आई थिंक अगर एक और, चलो मैजिक के लिए देखते हैं क्या मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर, क्योंकि हर किसी पे मैजिक नहीं हो सकता, प्लीज़ इतने बड़ी जादूगर दुनिया में नहीं है प्लीज़, ठीक है ना। तो क्या अगर जिन्होंने मैजिक फ्लिप हुआ है कार्ड, पता नहीं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है, एग्जैक्टली एम्प्रेस की एनर्जी आई है। मोहब्बत भी बहुत है, कंट्रोलिंग है कोई उनके ऊपर, जिसने या तो थ्रू ज़बान कंट्रोल कर लिया है या पढ़ाई, जिसकी तरीके से आपको लगता है ना तो वो बिल्कुल सही लग रहा है, उसी के थ्रू उन्होंने कर लिया है। अब मैं ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ देखना चाहूँगी कि आप दोनों की ट्विन फ्लेम क्या लव मोटिवेशन क्या कहती है, ट्विन फ्लेम मैसेजेस क्या आए हैं। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ ओनली वन ट्विन फ्लेम मैसेज कि क्या वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे सब्सक्राइबर्स को कहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ओ गॉड आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। ओ एक और मैसेज है, what do you ओके वाई डू वी हैव अप, ये होती है फराह यासिर की रीडिंग, जो एंड में जो मैं मैसेजेस देखती हूँ और वो डिवाइन कंफर्म कर देती हैं, पूरी मेरी रीडिंग को हलाल कर देती हैं, कि जिस तरह मैं बता रही होती हूँ कि वो बहुत कंफ्यूज है, तो अभी भी आपसे पूछ रहे हैं वाई डू वी हैव अपार्ट, हम क्यों अलहदा हुए आखिर, ठीक है ना। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, यानी वो इस चीज़ से भागने से डर रहे हैं, और मैंने आपको अभी ही बताया कि ये थोड़ा डिले आया है एंड कॉन्टैक्ट ख़त्म होना। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप रीडिंग्स पर्सनल लीजिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाइए। देखिए बीमार जब इंसान होता है ना, दुआ और दवा साथ असर करती है। अगर आप बैठे हुए सिर्फ दुआ करते रहेंगे वजीफ़े पर, अच्छा आजकल वजीफ़े को भी बड़ा मसला चल रहा है, यू कान डू वजीफ़ा विदाउट एनी सुपरविजन, अंडरविजन सुपरविजन के अच्छा साथ चाहिए। कुरान के ऊपर हर चीज़ के ऊपर मौकिल होता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आप हलाल तरीके से कर रहे हो, आप हर दूसरे तरीके से कर रहे हो। सो प्लीज़ बी अवेयर, किसी सच 2500 रुपये वाले के पास आप जा रहे हो, 5000 वाले के पास आप जा रहे हो, इसमें आपको काम भी दे रहा है, इस ज़माने में ना सूट भी नहीं आता है, ठीक है ना। सो बी अवेयर। और ये जो टैरोट की जो स्टडीज़ है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, किसी से कभी पूछो तो कि आपने सीखा कहाँ से है, प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।